brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली की बीजेपी सरकार द्वारा पहली बार शुरू की गई है जन सुनवाई। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस वक्त वेस्ट दिल्ली के ख्याला इलाके के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए ये दिल्ली सरकार की तरफ से, जो जिला प्रशासन डीएम वेस्ट की तरफ से ये जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर तमाम 28 जो डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के, चाहे वो एमसीडी का हो या फिर दिल्ली जल बोर्ड का या फिर पीडब्ल्यूडी का या फिर डीसीप का या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और इलाके के तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी शिकायतों को लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। हालांकि यहाँ पर जो पटेल नगर के एसडीएम है उनके पहुंचना था, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ लोग हमारे साथ बाहर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने इस जन सुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर कुछ सवाल भी उठाए थे, लेकिन कुछ लोगों को जवाब मिला, कुछ लोगों को संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पाया। इस बात से उनकी नाराजगी दिख रही थी। हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। सर, मैं एडवोकेट मोहित चंदेला। जी मोहित जी, आप कुछ सवाल रख रहे थे, क्या सवाल थे और क्या जवाब जो है सो सेटिस्फाइड रूप से मिल पाया आपको? सेटिस्फाइड तो मैं सर सब होता, जब एसडीएम सर हमारे यहाँ पर होते तो ज्यादा हो सकता था मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। हमारा बेसिकली कंसर्न ये था, हम यहाँ पर सब इंडस्ट्रीज के ख्याला से छोटे छोटे जिनके उद्योग हैं सब यहाँ पर आए थे। उनको एक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। क्या जूझना पड़ रहा है कि सीलिंग यहाँ पर ड्राइव स्टार्ट कर दी गई है सरकार के द्वारा, प्रशासन ने स्टार्ट किया। तो उसमें उन्होंने सीलिंग में देखा कि कुछ फैक्ट्रियां तो उन्होंने पॉलिटिंग करी, वेल एंड गुड। हम उसके लिए हमें कोई वो नहीं है कि हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जरूर करें, पॉल्यूशन है तो उसको हटाइए। लेकिन कुछ हमने कहीं कहीं देखा कि उन्होंने कुछ नॉन पॉल्यूटिंग को भी करा, ये कह के कि यहाँ पर उनके पास एक वैलिड क्या एमसीडी लाइसेंस नहीं था। लेकिन मेरा ये था कि उनको ऑन द स्पॉट सील ना किया जाए, उनको या तो कोई अल्टरनेटिव रेमेडी दी जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो फैक्ट्री है ना बहुत छोटे छोटे स्तर पर है। जैसे कि एक 100 गज का प्लाट है तो उसमें भी 10-10 गज के पार्टीशन है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू टेक द एमसीडी लाइसेंस, बिकॉज द एमसीडी लाइसेंस फीस इज वेरी कॉस्टली और उसका समवट अराउंड 50 to 60,000 पर लाइसेंस की फीस लगती है, जहां तक मुझे आइडिया है। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़ी ज्यादा इतने छोटे छोटे लोग क्योंकि खराज चला रहे हैं, पावर प्रेस चला रहे हैं, तो वो लाइसेंस ले पाए। तो उनसे यही थी कि किसी तरीके से हमें बताया जाए कि वो किस बिहाफ पे कैसे सीलिंग कर रहे हैं, उनकी क्या सुनवाई की जाएगी, क्या उनको लाइसेंस नहीं होगा तो उनकी एक्शन लिया जाएगा। तो उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पर सर से पूछने आए थे कि आगे इन फ्यूचर आप कैसे प्लान कर रहे हो, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि इसको सील करना है, इसको नहीं करना, क्योंकि ये मास मेजोरिटी हमारे यहाँ पर ऐसे ही है। कुछ और लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जो है सो बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह की शिकायतों को लेकर आए और क्या शिकायतें उन्होंने रखी। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम विनोद चौधरी है। मैं यहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है, तो अधिकारी लोग यहाँ आएंगे। तो हम लोग काफी लोग यहाँ आए हैं। यहाँ अपना रजौरी गार्डन विधानसभा से कुछ लोग, काफी लोग इस स्कूल में आए हैं। जब यहाँ हम मौजूद हुए हैं तो यहाँ पता चला कि एसडीएम खुद नहीं है। उसके बाद जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित हम कोई शिकायत रखेंगे तो जन सुनवाई में कोई शिकायत रखा जाता है तो शिकायत का निवारण अधिकारी करेंगे। और जब हम अधिकारी यहाँ मौजूद ही नहीं, संबंधित डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी ही मौजूद नहीं है, तो हम अपनी बात कहाँ रखें और किसको रखें? तो ये कार्यक्रम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी किया गया है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कार्यक्रम तो रखा, लेकिन अच्छा कार्यक्रम है लेकिन डिपार्टमेंट के लोग हो, एसडीएम हो, तो उसके ऊपर काम का इम्प्लीमेंट होगा। तो इसलिए कार्यक्रम फ्लॉप रहा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की शिकायत। आप जो है सो गाड़ियों की बात कर रहे थे, साथ ही पानी की समस्या आपने उठाई थी। कई एक समस्या, सारी समस्याओं से ये रजौरी गार्डन विधानसभा में जितनी पब्लिक रह रही है सारी समस्याओं से जूझ रही है। अब अधिकारियों से ये जन सुनवाई का नाम सुना तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो अधिकारी यहाँ आएंगे। यहाँ अधिकारी कोई सुनने को तैयार, सुनने रहे हो चुपचाप बैठ के। अगर कोई समस्या रखी जा रही है, चाहे ट्रैफिक की हो, चाहे जल बोर्ड की हो या सीवर की हो, तो अधिकारी को तो ये कहना चाहिए कि हाँ इस समस्या का समाधान कब तक होगा या नहीं होगा। मतलब कोई सुनने को, कोई आपके सामने कोई बताने को है किसने एंट्री करी है और कब तक होगी समस्या का समाधान। मतलब ये तो एक कागजी कार्रवाई हो रही, जन सुनवाई के नाम पे बैठा के लोगों का बहुमूल्य कीमती समय लेके बर्बाद करना, इतना कोई फ्री नहीं है। अगर हाँ ये इस चीज की मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ये अधिकारी अपने भ्रष्टाचार में सुधार नहीं करेंगे तो इनका ट्रांसफर तो नहीं होने देंगे। इतनी ताकत लगा के इनको सस्पेंड जरूर कराने की ताकत लगाएंगे। आपने जो समस्याएं रखी, क्या वो समस्या वर्तमान सरकार की है या पहले सरकार की? समस्या तो वर्तमान पहले से चली आ रही है।
नई सरकार से आशा लेके जनता ने नई सरकार को चुना है, तो ये अधिकारियों को बताना चाहिए, ना कि यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री बताएंगे आके कि कब समस्या का समाधान होगा। आप ये पूछना चाहते हैं कि कैसे होगा ये, अधिकारी करेंगे, अधिकारी करने को तैयार नहीं है। इनके अंदर वो पूरा पुराना वाला भरा, अब ये नहीं पता है कि वो बदलाव होता है तो फिर बहुत कुछ होता। अधिकारियों के अंदर ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर नहीं होगा इस सरकार में, सस्पेंड होंगे। मंत्री जी भी कल बोल के सस्पेंड होंगे जो काम नहीं करेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर जो इस जन सुनवाई में आसपास के इलाके के लोग जो आए उनको संतुष्टि, क्योंकि जो सवाल रख रहे थे, जो समस्याएं रख रहे थे, किसी भी अधिकारी की तरफ से संतोषप्रद जवाब नहीं मिला था। मैं एक बार और दिखाना चाहता हूं आपको कि अभी भी कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आई हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की समस्या लेकर आई हैं और क्या इस बारे में उनसे किसी अधिकारी से बात हो पाई है या नहीं हो पाई है। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मैं सुल्ताना परवीन बोल रही हूँ। आप क्या समस्या लेकर आए? मैं राशन कार्ड की समस्या लेकर आई हूँ। 5 साल से हमारे राशन कार्ड अप्लाई कर रखी हूँ, अभी तक नहीं बनाया। मैं हर महीने जाती हूँ, कहते हैं हर अगले महीने आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बने, अभी तक नहीं बने। आज अपनी समस्याएं रखी, किसी अधिकारी से किसी ने बात की, क्या कहा? जी, मैंने राशन कार्ड वाले दफ्तर से रखी हूँ। उन्होंने कह रहे हैं कि ये जो है जब तक राशन आगे से चालू नहीं होगा तुम्हारा राशन कार्ड नहीं मिलेगी। हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है स्कूल वगैरह में देने की, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं तुम्हारा बन सकता है, अभी सिर्फ जब राशन चालू हो जाएगी तभी तुम्हें कार्ड मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। जो आज की जन सुनवाई है उससे कुछ उम्मीदें हैं आप? मुझे तो कुछ नहीं उम्मीद है। 5 साल से तो मैं ऐसे ही सुन रही हूँ, हर महीने जाती रहती हूँ, आती रहती हूँ, पैसे किराया लगा लगा के कोई फायदा। अब नई सरकार है, क्या उम्मीदें हैं आप? जब बन जाएगी तभी तो उम्मीदें रखूंगी, अभी जब बनी ही नहीं तो कैसे उम्मीद रख लूं। हर सरकारी काम में 5 साल 10 साल लगते ही लगता है। बच्चों के लिए 3-3 4-4 मोबाइल कहाँ से लाऊंगी? 3 बच्चे हैं, 1 मोबाइल है, लड़ाई होती है। अब सरकार ने ये ऑनलाइन, अब तक टीचर जो है ऑनलाइन दे देते हैं काम बच्चों को, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बच्चे घर में लड़ाई करते हैं, 1 मोबाइल है, क्या कर सकती हूँ मैं? सरकार इसका कोई सोल्यूशन निकाल दे, यहाँ बच्चों को कुछ दे दे। अपना नाम बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। नीतू गुप्ता। आप क्या समस्या लेकर आए? यही राशन कार्ड की है सर। राशन कार्ड बना नहीं? हाँ, 5 साल से अप्लाई किया, अभी तक बना नहीं। अभी क्या लगता है आज की जन सुनवाई से कुछ उम्मीद है? क्या उम्मीद है, जब सुनवाई नहीं अभी तक। बन जाएगी तभी, बन जाएगी, उम्मीद तभी होगी। देखिए, साफ तौर पर इस जन सुनवाई में जो अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ पर महिलाएं या आसपास के पुरुष आए, उनका यही कहना है कि वो अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। अधिकारियों से समस्याएं रखी, शिकायत भी दी, लेकिन संतुष्टि उन्हें तब होगी जब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। अब इन लोगों की समस्याओं का समाधान कब होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।